हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? हम होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को चाहे वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी शान वॉन्ग स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और फॉर माई वंस एंड फ्रेंड्स, थोड़ा समय का वेट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो वांगशानी होने वाली है एंड आई होप कि वो आपको जो है वो पसंद आएगी। एंड आई जस्ट वांट टू से सॉरी फॉर वन सब्सक्राइबर राबिया, आई थिंक उनका नाम ये है। उनका जो था वो बर्थडे था और मैंने उन्हें जो है वो विश नहीं किया है, बट टुडे आई वांट टू से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राबिया। आपकी हर ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो और आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। बट प्रीफेस कुछ ऐसा ही कहते ना, उसे तो देख लेते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ जो हमारा विभूषण था और जो हमारा वांगची था, उन दोनों का हेट एंड रेट जो सडनली ही आया था, किस चीज़ के वजह से आया था आई डोंट नो, आल्सो दे डोंट नो, वो दोनों उनका जो है वो स्पेंड हो जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अभी एक जो है वो माँ को मेगा जो है वो बन चुका था, बट स्टिल वो अपनी फैमिली से ये सब कुछ छुपाता है। वो उन्हें ये बताता है कि अमेरिका के कॉलेज में जो है वो टॉप मेडिकल कॉलेज में उसका जो है वो सिलेक्शन हो गया है और वो वहाँ जाके जो है वो स्टडी करना चाहता है। घर वाले उसके लिए मान गए थे और अब हमारा वांगजी जो है वहाँ से अमेरिका जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारे वीचांग से थे उन्होंने फ़ोन करके जो है वो विभूषण को इस बारे में बता दिया था कि वांगजी वहाँ आ रहा है, वो एक ओमेगा है, हो सकता है उसे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हें उसका जो है वो हेल्प करना है। यहाँ जो हमारा विभूषण था, जब वो ये चीज़ सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि उसने जो है वो वांगजी का फ़ायदा उठाया है और वो वहाँ से भाग के आ गया। और वहीं दूसरी साइड हमारा जो वांगजी था उसे ये लग रहा था कि उसने अपनी हीट के हाथे हुए विभूषण को जो है ना वो इन सब चीज़ें करने के लिए शायद जो है वो मजबूर किया है। और मतलब वो दोनों ऐसे ही सोच रहे थे कि उन्होंने ना एक दूसरे का फ़ायदा उठाया हुआ है। यही सोचकर ना ही हमारा वांगजी विंग से कांटेक्ट करता है और ना ही हमारा विंग जो है वो वांगजी से कांटेक्ट करता है। अब हमें जो है वो 2 दिन बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो अमेरिका पहुँच चुका है। उसे एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट फ्रॉम कॉलेज साइड जो है वो मिल चुका है। वो वहाँ जाके अपना हर चीज़ जो है वो एडजस्ट जो है वो कर लेता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जैसे हमारा वांगची जो है वो नेक्स्ट डे कॉलेज जा रहा है तो वहाँ पे उनका वो एक लिस्ट बनता है कि हाँ भाई अब ओमेगाज आ रहे हैं, अल्फाज आ रहे हैं, तो ओमेगाज को अलग उन्हें सेपरेट करना है, अल्फाज को उन्हें अलग सेपरेट करना है। एंड वो क्लासेस साथ में ही लेंगे बट वो उनका बैठने का शेड्यूल जो है वो अलग होगा। अल्फाज अलग बैठेंगे, ओमेगाज अलग बैठेंगे, बीटाज अलग बैठेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि जो आपका ओमेगा है वो मार्क्ड ओमेगा है, अनमार्क्ड ओमेगा है वो कैसा ओमेगा है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जानता है कि दिस टाइम ही इज़ अ मार्क्ड ओमेगा एंड उसे वो चीज़ क्या वहाँ पे रिवील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो यही बात लेके जो है वो कंफ्यूज था। ऑफ कोर्स अगर वो नहीं बताएगा, उसके साथ को कल कुछ होता है तो जिस अल्फ़ा ने उसे जो है ना वो मार्क किया है उसके फेरोमोन्स उसके अंदर से बहुत मतलब वो रिलीज़ होंगे ही होंगे, या हम कह सकते हैं कि जो उसका सेंट रिलीज़ होगा वो अल्फ़ा एंड ओमेगा का मिक्स सेंट जो है वो होगा एंड वो दूसरे पर्सन को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा। इसलिए जैसे ही हमारा वांगची का वहाँ पे बायोडाटा जो है वो फिल होता है तो मैरिज में तो वो अनमैरिड आता है, बट जैसे ही उसका आगे ये पूछा जाता है मार्क्ड अनमार्क्ड, तो उस टाइम वो उससे कह देता है कि ही इज़ अनमार्क्ड ओमेगा। एंड जैसे ही वहाँ उसके टीचर्स जो है उसकी तरफ देखते हैं तो वो उसे कह देता है कि उसका फियांसे है एंड मतलब उसके फियांसे ने उसे जो है वो मार्क कर दिया यहाँ आने से पहले। ये बात जानने के बाद जो वहाँ टीचर थे वो उसकी तरफ एक स्माइल करते हैं कि ठीक है, और वो उस बात को वहीं पे जो है वो छोड़ देते हैं। उसके बाद होता है हमारे वांगची की क्लासेस जो है वहाँ लगना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा वांगची वहाँ पे मतलब खुश था, उसका चल रहा था धीरे धीरे, उसकी हर चीज़ जो है वो अब अपनी कंट्री से बाहर गया तो ऑब्वियसली बात है सेटलमेंट होने में थोड़ा दिक्कत आता है। बट हाँ, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आया फाइनेंशियली, तो वो वहाँ पे अपना जो है वो सेटल होने का पूरा पूरा जो है वो कोशिश कर रहा था। उसके फ्रेंड्स बन रहे थे बिकॉज हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज यू ऑल नो, तो उसे स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और वैसे भी कोई दिक्कत इतनी आ नहीं रही थी। वहीं हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है हमारे विभूषण का। हमारा विभूषण इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा जो था वो हो रखा था। जैसे ही कभी मैम अगर उसके पास जाने की कोशिश करती थी तो वो उसे हमेशा डांट के या कुछ ये बोल बोल के वहाँ से भगा देता था। यहाँ मैम को भी ना
इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ मच चुकी थी कि यार भाई क्या दिक्कत है इसे, पहले तो बड़ा लवी डबी बना फिरता था, आज मैं कल वो परसों कोई और अब देखो जब से घर से आया हुआ है तब से इसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ जो हमारी मैम होती है वो वेंचिंग से के रिलेटेड जो है वो बात करती है और वो उसे वो भी चीज़ बताती है कि जिस दिन हम यहाँ आए थे उससे लास्ट दिन जब इनका फैमिली डिनर था तो मुझे जो है ना वो विभूषण की बॉडी पे ना एक ओमेगा के फेरोमोन्स जो थे वो फील हुए थे। एंड आई जस्ट फील दैट कि जिस ओमेगा के पास से हमारा विंग आया था ना उस समय वो ओमेगा जो है वो हीट में था। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है उसे कहीं ना कहीं हमारे विभूषण के ऊपर जो है वो शक हो चुका था, बिकॉज उसकी पूरी फैमिली में अगर हम ओमेगा देख लें तो वंश ही था। वेंशिंग उसे कहती है मेम्या कहीं वो लान फैमिली का ओमेगा तो नहीं था। तभी जो हमारी मेम्या है वो से कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में वो कौन था क्या था कैसे था, बट था उसकी बॉडी पे फेरामोन्स थे, ओमेगा फेरामोन्स। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पे सोंगलान आ जाता है। सोंगलान उन दोनों से पूछता है कि क्या बात चल रही है। वो दोनों जो है वो सोंगलान को भी सारी चीज़ें बता देती है, बिकॉज सोंगलान जो है ऑल्सो एन ओमेगा, वो ओमेगा ही है एंड वो उससे जो है वो सारी चीज़ें जब शेयर करती है तो हमारा सॉन्गलाइन ये सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। बट वो एक बात उसे अजीब नहीं लगती बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं वो खुद एक मार्क्ड ओमेगा है और उसे पता है कि जब एक अल्फ़ा जो है ना किसी ओमेगा को जो है वो मार्क करता है तो उस अल्फ़ा के दिल में उस ओमेगा के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हम कह सकते हैं कि बन जाता है। और हो सकता है कि विभूषण ने शायद जिस लास्ट पर्सन के साथ जो है अपना नाइट जो है वो स्पेंड किया है कहीं उसने उसे मार्क तो नहीं कर दिया है। हो सकता है कि वो चीज़ उसे अफेक्ट कर रही हो। कुछ समय में वहाँ पे जो है वो शुयांग आता है। शुयांग जो है वो सोंगलान के कंधे पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि व्हाट्स हैपन, तुम किस बारे में जो है वो बात कर रहे हो। जिसके बाद जो हमारा सोंगलान है वो हमारे शुयांग से कहता है कि मुझे आजकल विभूषण का नेचर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा है, क्या उसके साथ कोई दिक्कत जो है वो चल रहा है। तभी जो सोंगलान है वो हमारे शुयांग की तरफ देख रहा था। हमारा शुयांग जो है वो भी इससे कहता है कि हाँ मैंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो है वो इस टाइम देखे हुए हैं, बट शायद ये हो सकता है कि उसकी ब्रदर की मैरिज की वजह से हो। इतने में ही जो मैम है वो उससे कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, बिकॉज जिस टाइम हम मैरिज में थे हमने मैरिज अटेंड किया था सब कुछ नॉर्मल था, उसके भाई की मैरिज जो है वो एक अच्छी फैमिली में हुई है एंड मुझे नहीं लगता कि ये दिक्कत उससे रिलेटेड है। तभी जो हमारा श्रेयांक है वो उससे कहता है कि मैं उससे ये बात जानने का जो है वो कोशिश करूँगा। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे कहती है कि एज अ फ्रेंड वेनिंग जो है वो हमारे विभूषण के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो हम वेनिंग को जो है वो इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। तभी जो हमारा सॉन्गलाइन होता है वो वेंशिंग से कहता है कि आई थिंक तुम्हें जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो बात कर लेनी चाहिए। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे कहती है कि ठीक है मैं वेनिंग से इसके रिलेटेड जो है वो बात करूँगी। यहाँ से हमें जो है वो शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ वो सभी फ्रेंड्स जो थे वो एक बार में जो थे वो गए हुए थे, ओमेगाज अल्फाज सभी। तो यहाँ पे जो हमारी वेंशिंग थी ना उसने ऑलरेडी ही वेनिंग से जो है वो इस बारे में बात जो है वो कर ली थी। और यहाँ जो हमारा वेनिंग है वो ये सोच रहा था कि जैसे ही उसे सही टाइम लगता है तो वो विभूषण से जो है वो इस बारे में पूछेगा। और होता भी वही है। यहाँ वो सभी जो है वो वहाँ पे मतलब क्लब जाते हैं। वहाँ पे हमारा जो विभूषण है वो आज बहुत ही ज़्यादा ड्रंक जो है वो हो जाता है। आफ्टर दैट जो हमारा वेंडिंग है वो उसे संभालते हुए उसके रूम तक जो है वो लेके जा रहा था और उसी बीच में वो उससे जो है वो बात पूछ लेता है कि वो आजकल ऐसे उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है। तभी विभूषण जो है उससे कहता है कि शायद मैंने एक बहुत ही मासूम से ओमेगा का जो है ना वो लाइफ जो है वो बर्बाद कर दिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस गिल्ट से जो है वो कैसे बाहर आ सकता हूँ। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे उस ओमेगा का को जो है वो अगेन से फेस करना भी चाहिए या नहीं। तभी विभूषण जो है वो ये कह के जो है वो हमारे वेनिंग की तरफ देखता है और वेनिंग से कहता है कि वेनिंग तुम मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तभी हमारा वेनिंग जो है वो ये जानता था कि विभूषण नशे में हो या वो फिर नॉर्मल हो, अगर उसे हम कोई भी बात कहते हैं या उससे कोई भी बात पूछते हैं तो उससे वो बात जो है वो याद रहती है। इसलिए हमारा वेनिंग जो है ना उसे उसके रूम तक लेके जाता है, उसे वहाँ बिठाता है और उससे बिठाते हुए वहाँ पे कहता है कि देखो विंग, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में उस ओमेगा के लिए जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है तो तुम्हें उसका आज जो है ना वो पूरी लाइफ जो है वो देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। इफ़ अगर तुमने उसे जो है वो मार्क कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो सोचता है बहुत और वो वेनिंग से कहता है कि वो जाके जो है वो रेस्ट करे और वो भी जो है वो रेस्ट करना चाहता है। कुछ देर वैसे ही सोचने के बाद ही हाँ जो हमारा विंग था ना
वो जो था वो सो चुका था। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। अब हमारा वांगजी जो है ना वो कॉलेज जाता था और बचे हुए टाइम में वो जो है वो कॉलेज जैसे आता था अपने मदर से बात करना, अपने ब्रदर से बात करने। यहाँ जो हमारे सिचैन थे और जो शियान था वो भी अपने हनीमून से जो थे वो वापस आ चुके थे। एंड यहाँ पे उन्हें जो है वो आफ्टर 1 मंथ जो है वो ये पता लगा था कि जो हमारे सियान जी है ना वो प्रेग्नेंट है। पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी और यहाँ पे जो हमारी वे फैमिली थी वो हमारे विंग को जो है वो फ़ोन करके ये बात बताती है और जो लान फैमिली थी वो हमारे वांगजी को जो है वो फ़ोन करके ये बात बताती है। यहाँ सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारा भी वुशियान जो था ना वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। उसने इस समय जो है वो हमारे मेमे से जो है वो ब्रेकअप कर लिया था बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो वांगजी के साथ ना एक अननोन रिलेशनशिप में जो है वो बन चुका है। मतलब उसे वांगजी के अलावा कोई ओमेगा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, शायद इसलिए कि शायद उसने उसे जो है वो मार्क किया था या कुछ और। बट स्टिल वो जो है वो अपने और वांगजी के रिश्ते को ना एक नाम देना चाहता था और वो सोचता है कि वो वांगजी से जो है वो कांटेक्ट करेगा। लेकिन तभी सडनली ही उनकी जो कंपनी है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है और वो जो है वो अपने वर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। वैसे ही करते करते जो है वो 1 दिन 2 दिन और बहुत सारे दिन जो है वो निकल जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन वैसे ही निकल चुके थे और अब जाके कहीं उनकी कंपनी जो थी ना वो लाइन पे जो थी वो आ रही थी। और वो यहाँ हमें जो है वो दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। हाँ, इस समय हमारा वांगजी का जो कंडीशन था ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब नोजियस जो था वो फील होता था। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये साइन एंड सिम्टम जो है ना वो उसके लिए जो है वो ठीक नहीं है। बट स्टिल वो उन चीज़ों को जो है वो नॉर्मल लेता है और वो अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करता है। अब मतलब यही उसे फीलिंग होते होते काफ़ी ज़्यादा समय जो था वो हो चुका था। तो वहीं कॉलेज में जो है उसका एक फ्रेंड बना था। वो लड़का जो था ना वो एक ओमेगा था और वो ओमेगा जो था वो कोरिया का था। उसका नाम था हमारा जेहो। यहाँ पे जो जेहो था वो उसे कहता है कि वांगची, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है और तुम्हें जो है वो एक बार हॉस्पिटल में जाके जो है वो चेक जो है वो करवा लेना चाहिए। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है वो उसे कहता है कि मुझे भी लगता है। तब जे उसे कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो चलता हूँ। आफ्टर दैट जो हमारा वांगचू जे होते वो वहाँ से जो है वहीं मतलब अपनी क्लासेस जो है वो ख़त्म होने के बाद अपना चेकअप करवाने जो है वो चले जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है वो हमारे वांगजी का जो है वो पूरा चेकअप जो है वो किया जाता है। वो डॉक्टर के पास जो आता है वो अपनी सारी दिक्कतें जो है वो बताता है। आफ्टर दैट जैसे ही उसकी जो है वो रिपोर्ट आती है तो दैट रिपोर्ट उन्हें बताती है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद हमारा वांगजी जो है ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था, वो हिल चुका था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट वो बात सही थी। वो डॉक्टर से 3-4 बार जो है वो कंफर्म करता है और डॉक्टर से कंफर्म करते हैं यस डॉक्टर वांगजी आप प्रेग्नेंट है, आप अपने अल्फा को जो है वो इस बारे में बता सकते हैं। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है उसके फेस पे एक मतलब वो सैड सी स्माइल थी बिकॉज उसने जो है वो कॉलेज में ये कहा था कि उसका फियांसे है और वो अभी जहाँ चेकअप करवा रहा है ऑब्वियसली बात है वो उसका खुद का कॉलेज है। तो अगर उसके कॉलेज में ये पता लगता है कि उसके रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा कि हाँ जी हमारा वांगजी जो है ना इस समय वो प्रेग्नेंट है और ये बात वहाँ से जो है वो उसकी फैकल्टी को जो है वो बता दी जाती है कि डॉक्टर वांगजी जो हमारे अभी कार्डियक के जो मतलब एमडी जो है वो कर रहे हैं वो इस समय जो है वो 1.5 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट है। उसकी फैकल्टी में जब ये पता लगता है तो जो उसके फैकल्टी के मतलब स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं बिकॉज हमारे वांगजी ने पहले ही बता रखा था कि हाँ ये मार्क जो है उसके अल्फा ने उसे दिया है यहाँ से आने से पहले। तो वो शायद ये समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ से आने से पहले उनके पीछे में कुछ हुआ होगा एंड आफ्टर दैट हमारा वांगजी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगजी जो है वो बकायदा अपने कॉलेज जो है वो जा रहा था। तभी जो उसके वहाँ के हेड थे वो वांगजी को बुलाते हैं और वो वांगजी को बैठ के वहाँ उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसे एज अ सीनियर जो है वो उसे एक लेसन मतलब क्या कह सकते हैं कि उसे एज अ केयर कैसे हमारे वांगजी को खुद की केयर इस समय करनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका फियांसे कहाँ है। तभी हमारे वांगजी जो है वो सडनली कह देता है कि वो यहीं रहता है बट नॉट इन दिस सिटी। वो दूसरी सिटी में जो है वो स्टे करता है बिकॉज वहाँ पे उसका मतलब कुछ काम जो है वो चल रहा है। ये सुनने के बाद जो उसके सीनियर थे वहाँ पे मतलब जो भी उसका हेड था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और वो उसे कहता है कि आई थिंक तुम्हें अपने फियांसे को जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो बता देना चाहिए बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें एज अ प्रेगनेंस मतलब स्टेज प्रेगनेंसी स्टेज में जो है ना वो आती हैं। उसे बताता है कि कैसे एक पर्सन को जो है वो खाने पीने की दिक्कत होती है, कैसे उसको क्रेविंग्स होती हैं, कैसे उसका फर्स्ट इन मंथ होता है नोजियस वॉमिटिंग कुछ भी हमारे मतलब एक मदर को जो है वो हो सकता है उसके रिगार्डिंग वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था ना
वो हर चीज़ को जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो सुनता है, समझता है। उसके बाद वो वहाँ से जो है वो घर आ जाता है। यहाँ जो हमारा जी था वो भी उसके साथ उसके अपार्टमेंट तक जो है वो आया था। बिकॉज़ हमारे वांगजी ने जो है वो हर बात जो है वो जी हो से जो है वो शेयर करी थी कि क्या उसके साथ हुआ था, कैसे उसने और विभूषा ने जो है वो नाइट स्पेंड करी थी। एंड नाउ वो जो है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ जीहो जो है उससे कहता है कि आई थिंक अगर विंग जो है वो यहाँ रहता है तो तुम्हें उससे जो है ना वांगजी को एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें उसे उसके बारे में जो है वो बता देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे मना करता है कि नहीं, वो उससे नहीं बताएगा, बिकॉज़ ये सब कुछ उसकी गलती थी। सडनली उसका हीट आया था और उसने जो है वो फ़ोर्स किया था विंग को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। जैसे ही हमारा जीहो जो है वो ये सुनता है, उसे हर्ट होता है। यहाँ जो हमारा जीहो है वो उससे कहता है तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हो? जब हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी टमी की तरफ देखता है, उस पे हाथ रखता है, तो उसके वो कहते हैं ना कि ऐसा ओमेगा उसके वो अंदर की ममता जो थी ना वो जग चुकी थी। एंड वो उसे कहता है कि नहीं, मैं इस बेबी को चाहता हूँ। तभी जियो से कहता है कि आर यू श्योर? तभी हमारा वांगजू से कहता है कि हाँ आई एम श्योर। यहाँ गाइज जो हमारा जिहो है ना वो एक बेटा है, बट वो वांगजी का बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। बिकॉज हमारे वांगजी की क्लास में वो सिर्फ एक सिंगल जो है वो मार्क्ड ओमेगा था, एंड जो जिहो था वो एक सिंगल बेटा था। तो वो दोनों जो थे अपना डेस्क जो थे वो शेयर करते थे और उन्हें इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ जो हमारा जिहो है वो उससे कहता है कि वैसे तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बट आई ट्रीट यू एज अ माई लिटिल ब्रदर, तो मैं हमेशा तुम्हारा जो है वो साथ दूंगा। गाइस यहाँ जो हमारा चीहो है उसकी एज इस समय जो है वो 26 ईयर ओल्ड है, और वो हमारी वांगजी से जो है वो बड़ा है। और वांगजी की एज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, हमारा वांगजी अभी जो है 22 साल का है। जीहो जो है वो यहाँ पे जॉब भी करता है, और जॉब के साथ वो यहाँ पे अपनी सेकंड डिग्री जो है वो कार्डिक में जो है वो करने के लिए जो है वो आया हुआ है। तो इसलिए वो दोनों जो है अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। और यहाँ जो हमारा जीहो है वो ऑर्फन है, तो इसलिए वो हमारे वांगजी को कहता है कि भाई वो उसकी जो है मतलब पूरी हेल्प करेगा। बेबी मतलब कंसीव तो उसे हो चुका है, अब डिलीवरी तक और आफ्टर दैट वो वांगजी के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। वो अगर यहाँ से घर भी जाएगा तो वो यहाँ रह के उसके बेबी को जो है वो देख सकता है। अब वांगजी को, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वांगजी को जॉब यहीं करनी पड़ेगी एंड उसे फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मतलब जैसे मैंने कही इसके रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट हमारा वांगजी जो है वो कहता है कि हाँ कुछ समय तक तो वो इस बात को अपने घर पे जो है वो नहीं बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि अगर वो घर पे इस चीज़ को बताता है तो उसके मदर फादर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। अब वैसे ही दिन जो थे वो निकल रहे थे। जी हो हमारे वांगजी को बहुत ही आराम से जो है वो कॉलेज लेके जाता था, प्रैक्टिकल वर्क में उसका हेल्प करवाता था, घर लेके आता था। और अभी वांगजी का जो है वो मतलब सेकंड मंथ हम यही कह रहे कि वो चल रहा था, तो उसके हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कभी-कभी नोज़िया, वोमिटिंग। तो हमारा चीहो जो है ना वो हर टाइम उसके साथ जो था वो खड़ा होता था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था, वो अब हर चीज़ों से ना डिटैच हो चुका था। हम कह सकते हैं कि जितना अय्याश किस्म का हमारा विभूषण पहले था ना, अब वो बिल्कुल डिसेंट और एक ऐसा अल्फ़ा बन चुका था कि मतलब जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क था। कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता था। इवन एज अ अल्फा हमारा श्रेयांक भी उससे डरता था। और अब कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि जो हमारा विभूषण है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन्स जो है ना वो हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा विभूषण है वो नॉर्मल अल्फा ना होकर एक डोमिनेंट अल्फा है, और उसका इतना चेयरफुल नेचर होने की वजह से ही आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं लगा था। वहीं हमें जो है वो चाइना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अब बात जो थी वो जियांग फैमिली और न्याई फैमिली की तरफ जाते हैं। ऑफ कोर्स यार मैंने उन्हें जो है वो बीच में लाया था, तो उनके बीच में भी थोड़ी संधि बंदी करवा देते हैं। तो भाई मैंने लास्ट इसमें आपको बताया था कि जो हमारा नाई था, नाई हुसैन, उसे जो है वो वेंशिंग जो है वो पसंद आ गई थी। तो जो नाई की मदर थी नाई शीली, उन्होंने जो है वो वेंशिंग से उसके रिलेटेड जो है वो बात करी थी। बट हमारी वेंशिंग उससे क्या कहती है कि भाई वो अमेरिका में पैदा हुई है, वहाँ पली बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे है और वो शादी भी वहीं करना चाहती है, और वो उस बात को जो है वो मना कर देती है। जिसके बाद हमारे नाई को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। बट उसे जो है वो रिश्ता चाहता है हमारी जंग फैमिली की बेटी यानली का। यहाँ जो यानली थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। नए सेंग की जो है वो हम कह सकते हैं क्लासमेट थी। वो बचपन से साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, तो हाँ उन दोनों को पता था कि वो कैसे हैं एक दूसरे। और कहीं ना कहीं हमारे नाई को ये लगता है कि नहीं यार ठीक है, यानली उसके लिए सही है, परफेक्ट है। तो वो उस शादी के लिए जो है वो मान जाता है। जैसे ही मतलब वो शादी के लिए मान जाता है, फिर उनकी एंगेजमेंट डेट जो है वो फिक्स होती है।
सभी जितने भी बिजनेसमैन से वहाँ बुलाया जाता है। हमारे नाय और यानली की जो है वो एंगेजमेंट होती है, और यहाँ पे जो हमारा नाय था वो चाहता था कि विंग और वांगजी भी उसकी मतलब अभी एंगेजमेंट पे या मैरिज पे जो है वो आए। लेकिन हाँ, जब उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, आफ्टर दैट कुछ ही समय के बाद उनका मैरिज जो है वो फिक्स किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा नायक सेंग है वो खुद हमारे वांगजी और विंग को जो है वो कॉल करता है। तो यहाँ हमारा वांगजी जो है उसे ये कह के मना कर देता है दैट कि अभी उसका सेशन जो है वो नया नया चला है। आफ्टर सम टाइम उसका प्रैक्टिकल वर्क मतलब पेपर वर्क उन्हें जो है वो सब कुछ जो है वो देखना पड़ता है, तो वो इस समय तो नहीं आ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे उसका 1 ईयर जो है वो कंप्लीट होगा, उसे कुछ वेकेशंस मिलेंगे, तो वो ज़रूर उनसे जो है वो मिलने आएगा। और वहीं दूसरी साइड हमारा विंग विंग उसे ये कहता है कि मैंने अभी अभी ही एक सेकंड अपनी मतलब कंपनी का जो ऑफिस है वो दूसरी सिटी में जो है वो ओपन किया है, तो मुझे अब डबल वर्क जो है वो देखना पड़ रहा है, बट जैसे ही वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है मैं ज़रूर जो है वो तुमसे मिलने जो है वो आऊँगा। ये सुनने के बाद जो नाइट था वो वहाँ फ़ोन काट देता है। यहाँ पे वे फैमिली और लान फैमिली वहीं अभी बैठे हुए थे पार्टी में ही, तो जो दोनों थे वो देख रहे थे। तभी नियो ने बताता है कि भाई दोनों बच्चों ने जो है अपने अपने एक्सक्यूज़ देके जो है वो मना कर दिया, और दोनों ने ही ये प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द आएंगे और हमें मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करके जाएंगे। ये सुनने के बाद बे फैमिली लान फैमिली हम ये कह सकते हैं कि वी चंग से और लान कुरैन वहाँ पे जो है वो हंसना जो है वो शुरू कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लान कुरैन भी जानते थे कि वांगजी एक बुक बॉर्मर है, एक बार अगर स्टडी में घुस जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। विचांग से ये जानते थे कि उनका बेटा अपनी जॉब के प्रति अपनी कंपनी के प्रति कितना ज़्यादा मतलब वो अटेंशन, या मैं कह सकती हूँ कि उसका ये है फोकस है कि नहीं, उसे वो करना है तो वो करना है, तो वो नहीं अभी करेगा। और वहीं हमें दिखा जाता है मेंशन। तो जो हमारा वी श्यान था ना गाइस, उसकी वो जो प्रेगनेंसी थी ना वो स्मूथ चल रही थी। उसे वैसे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खाता था पीता था, और अभी बहुत ही क्यूट सा चबी सा बॉय जो है ना वो एक ओमेगा प्रेग्नेंट ओमेगा जो है वो बन चुका था। वो अब हमारे लास्ट सीज़न से ज़्यादा ना हमारे लानकुरान और हमारी लानी को जो है वो तंग किया करता था उसके खाने के लिए, बिकॉज़ उसे पता था कि अगर वो सिचैन को कुछ कहेगा तो सिचैन उसे ना लेक्चर देके चला जाएगा। बट उसे ये था कि हाँ, अगर वो डैड को कहता है, मॉम को कहता है, तो उसे वो चीज़ मिलती है, कैसे भी मिलती है। तो अब उसने ना उनको बोलना, सिचैन को बोलना ही बंद कर दिया था। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था वो या तो डैड लानकुरान के पास चला जाता, लानी के पास चला जाता। अगर होते कि वो वहाँ नहीं होते तो अपनी मदर के पास चला जाता, तो अपने फादर के पास चला जाता था। और वैसे ही उसका टाइम तो मतलब वहाँ चाइना में अच्छे से गुज़र रहा था। बट जो हमारा वांगजी था ना, उसे थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी के चलते मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस जो है उसकी बॉडी में से जो देख रहा था वो, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। यहाँ हम कह सकते हैं कि वीशियान को उसकी मदर या मदर इन लॉ वो दोनों जो थे वो बताते थे कि कब कब उसकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, और उन्हें उन चेंजेस को जो है वो कैसे हैंडल करना है। यहाँ हमारे वांगजी को बताने वाला वैसे कोई भी नहीं था। एज उसके डॉक्टर फ्रेंड्स थे गाइनोकोलॉजिकल, जो उसे बताते थे कि हाँ, इस टाइम पे ये चेंजेस आएगा, इस टाइम पे ये चेंजेस आएगा। बट उन्हें कैसे एज अ लेडी हैंडल करना है, एज अ मदर हैंडल करना है, वो चीज़ उसे कोई भी नहीं बता रहा था। उसे थोड़ा स्ट्रगलिंग उसका वो फेज़ जो है वो चल रहा था। बट जी हो उसका साथ था, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था कि नहीं, वो गॉड से ये खुद को ये मतलब एक ब्लेस्ड फील करता था कि उसके पास एक इतना अच्छा सच्चा दोस्त है, जो कि उसके उसके इतने खतरनाक समय में ना, मतलब कह ही सकते हैं खतरनाक, ऑब्वियसली बात है, 3 महीने का टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उस समय में ना उसके जो है वो हेल्प कर रहा है। यहाँ जो हमारा विंग था, उसने जहाँ जिस शहर में मतलब जिस सिटी में अभी हमारा वांगची जो है ना पढ़ रहा है, वहाँ पे उसने अपना ऑफिस जो है वो ओपन किया था। किस लिए? बिकॉज़ वो जानता था कि हमारा वांगजी जो है वो वहाँ रह रहा है, और वो कहीं न कहीं हमारा विंग जो है ना वो उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। कि जो भी हुआ उसके लिए वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मिंदा है, बट वो जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। वो घरवालों से बात करेगा और वो वांगजी से जो है वो मैरिज करना चाहता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं हाँ, हमारे वांगजी के दिल में अब मतलब जो विंग के लिए जो डर है, बट कहीं न कहीं हमारा जो विंग है उसके दिल में हमारे वांगजी के लिए ना प्यार जाग रहा है। बिकॉज़ भाई वो उसका मार्क्ड ओमेगा, और अपने ओमेगा के लिए किस अल्फ़ा के दिल में जो है वो प्यार नहीं जगता। तो वही था कि वो शुयांग से कहता है कि अब उनकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, और उन्हें जो है वो अदर ब्रांचेस जो है वो खोलनी चाहिए। और वैसे ही वो एक सिटी का के बारे में बताता है, तो शुयांग भी उसके लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ विंग उनके से सिर्फ एक बात कहता है कि उस सिटी का जो भी ऑफिस है वो विंग वैनिंग और विंशिंग जो है वो संभालेंगे, और जो उनका मेन ऑफिस है वहाँ का काम शुयांग सोंगलान और मिया में वो संभालेंगे।
और श्रेयंक इस बात से खुश था कि ठीक है भाई, तू वहाँ देख ले, मैं यहाँ देख लूँगा, अपना सही से जो है वो चल पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा विभूषण है वो जिस सिटी में मैंने ऑब्वियसली कहा कि हमारा वांगजी है, वहाँ आ जाता है, वहाँ पे अपना ऑफिस जो है वो सेट करता है, और वो वहाँ पे मतलब अच्छे से अपना ऑफिस वॉफिस सेट करके उन्हें 1 डेढ़ महीना उस सब चीज़ों को करने में लगता है, और अब वो वहाँ पे जो थे वो सेटल हो चुके थे। वहीं दूसरी साइड अब हमारा वांगजी जो है ना, उसका टमी जो है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो होना जो है वो शुरू हो चुका था। आफ्टर दैट जैसे ही वो 4th मंथ में पहुंचता है, तो वो अपने फर्स्ट स्कैन के लिए जो है वो जाता है, जहाँ पे उसे ये पता लगता है कि वो जो है ट्विंस बेबी के साथ जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो भाई बांगजी और ज़्यादा पागल हो जाते कि हाउ इज़ इट यार, ये सब कुछ चल क्या रहा है। पहले तो चलो ठीक था, वो प्रेग्नेंट था, अब ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। एंड वांगजी ये सोच रहा था कि शायद अब उसके लिए हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, बिकॉज प्रेगनेंसी के साथ में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है। बिकॉज हाँ, जिली जिली मैं कह रही हूँ, सॉरी, जो जेहो था वो उसका जो है वो हेल्प कर रहा है, बट यार उसे भी तो पढ़ना है ना। वो खुद के इसको चल के उसे तो वो हर्ट नहीं कर सकता, या उसे तो ये नहीं कह सकता कि वो अपनी स्टडी छोड़ के ज़्यादा ध्यान जो है वो वांगजी पर दे। हमारा वांगजी जो है ना इन दिनों मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो रह रहा था, बट उसे ना घूमना अच्छा लगता था, तो वो शाम के समय जो है ना, वो काफ़ी टाइम जो है उसके अपार्टमेंट के पास में ही एक छोटा सा पार्क था, तो इवनिंग टाइम में वहाँ जो है वो घूमने चला जाता था। अब वैसे ही दिन निकल रहे थे, और एक दिन मतलब हमारा विभूषण जो है वो अपनी कंपनी से जो है ना वो जल्दी फ्री हो जाता है, एंड वो भी उसी रास्ते से जो है वो गुजर रहा था। सडनली उसे ये लगता है कि उसने एक जाना पहचाना चेहरा जो है वो देखा है, बट इस समय वो चेहरा थोड़ा चुभी हो चुका है, चबी चेहरा चबी लग रहा है, बॉडी थोड़ी कह सकते हैं कि उसका शेप साइज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हमारा विंग जो है वो सडनली अपनी गाड़ी को रोकता है, एंड वो फिर पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना, वो जब वांगजी की उस कंडीशन को देखता है, वो उसे देख के हैरान था। वो समझ चुका था वांगजी प्रेग्नेंट है, वो काउंट करता है, 4th 5th मंथ चल रहा है, बट वाई वांगजी इतना चबी क्यों लग रहा है? क्या सब सही है? क्या वांगजी अपनी केयर रख कर पा रहा है? क्या घर पे पता है इस बारे में? यहाँ जो हमारा विभूषण था वो ये सब चीज़ें सोच के उसे मतलब गिल्टी फील हो रहा था कि जो भी हो रहा है ना, उसका रीज़न सिर्फ हमारा विभूषण है, सिर्फ विंग। वो जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है, और वो वांगजी के पीछे चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय बाद जो हमारा विभूषण है, वो कहीं न कहीं ये समझ जाता है कि वांगजी अकेला नहीं है, उसके साथ एक और पर्सन जो है वो चल रहा है। वो था हमारा जीहो। बट यहाँ जो हमारा विंग था वो एक अल्फ़ा है, डोमिनेंट अल्फ़ा, जैसे मैंने बोला। तो इसलिए है कि वो अपने ओमेगा का फेरोमोन्स जो है वो ईज़िली इन्हेल करके पता लगा लेता सकता है कि उसका जो अभी ओमेगा है ना वो किसके साथ चल रहा है। तो उसे जो है उसकी वही फेरोमोन्स से जो है पता लग चुका था कि जो साथ में बंदा चल रहा है ना वो एक बेटा है। तो मतलब हमारा जो विभूषण है ना उसे थोड़ा अच्छा फ़ील होता है कि नहीं चलो ठीक है, बिट्टा है, कोई ओमेगा या ओमेगा होता तो दिक्कत नहीं होती, बट कोई अल्फ़ा नहीं है। यहाँ धीरे-धीरे जो हमारा जीहो था, वो हमारे वांगजी को लेके जो है वो पार्क में जो है वो चला जाता है, और वो वांगजी को वहाँ एक टेबल पे बिठा देता है, चेयर पे, और उससे कहता है कि तुम यहीं बैठो और मैं अभी तुम्हारे लिए जो है वो आइसक्रीम लेके आता हूँ। तुम्हारी फ़ेवरेट वैनिला जो तुम खाना चाहते हो। तभी ये बात जब हमारा विंग सुनता है, तो वो उसे कहता है कि वैनिला वो तो मेरी फ़ेवरेट है। ये सुनने के बाद उसके फ़ेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर स्टिफ़ फ़ेस, और वो धीरे-धीरे चलता हुआ जो है वो पार्क तक जो है वो पहुँच जाता है। थोड़ी ही देर में जो हमारा जिहो था वो वहाँ आता है। तभी जो हमारा विंग है वो जिहो को वहीं रोक लेता है। जिहो से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, हाउ डे यू? तुम मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो? तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसे कहता है कि क्या मैं ये लेके उसके पास जाऊँ? क्या वो ठीक है? तभी जो हमारा जीहो है वो उसकी तरफ देखकर वो उससे कहता है कि आप कौन? तभी हमारा विंग उससे कहता है कि मैं बेबी का फादर। जैसे ही जीहो ये सुनता है भाई, वो उसके फेस पे स्माइल थी, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारा विंग जो है यार देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है, हैंडसम है, क्या मैं बोलूँ उसके लिए, कोई भी वर्ड नहीं है मेरे पास। जीहो देखता है कि यार इतना हैंडसम अल्फा हमारे वांगजी का अगर अल्फा है तो वो कितना ज़्यादा लकी है। बट तभी जीहो उससे कहता है कि वो एक बेबी नहीं है, हमारा वांगजी जो है वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो भाई मैं कहता कि वांगजी विंग की ना अब दुःख दुगना हो गया था या खुशी दुगनी हो गई थी, बट उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी कि वाह भाई उसके ट्विन सब बेबीज़ जो है वो बहुत जल्द जो है वो होंगे। वो खुश हो जाता है, और यह जो जीहो है वो खुशी-खुशी जो है वो हमारे वांगी वाली आइसक्रीम उसे दे देता है, और अपनी वाली लेके उसके साथ-साथ में चलना जो है वो शुरू कर देता है। थोड़े समय में यहाँ जब हमारा वांगजी जो है वो कुछ सोच रहा था, उसे एक फ़ैमिलियर सा सेंट जो है ना वो फ़ील होता है। वो था हमारे विभूषण का एक अल्फ़ा सेंट। सूदिंग उसे मतलब
उस सेंट को इनहेल करने के बाद उसे ये लग रहा था कि सब टेंशन्स जो है वो दूर जा रही हैं, उसे काम फील हो रहा था, उसकी बॉडी रिलैक्स कर रही थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। उसने विभूषण को बताया नहीं वो कहाँ है, कैसे है, तो वो यहाँ क्यों आएगा। लेकिन जैसे ही उसके कानों में जो है वो एक आवाज़ आती है ना, जो उसे कह रही थी, वांगची तुम तुम कैसे हो। जब वांगची इस फैमिलियर सी आवाज़ को सुनता है ना, वो सहम गया था, बिकॉज वो जान चुका था कि उसके पीछे खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं विभूषण है। वो मतलब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो मुड़े, क्या वो उससे बात करे, या वो यहाँ से चला जाए। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है ना, वो धीरे धीरे हमारे वांगजी के आगे जो है वो आ जाता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण को देखता है ना, उसकी आंखों से आंसू गिरना जो है वो शुरू हो गए थे, बिकॉज उसे हर चीज़ जो है वो याद आ रही है। उसे अपनी प्रेगनेंसी टाइम याद आ रहा है। उसे होता है यार कि जब एक ओमेगा जो है ना वो प्रेग्नेंट होता है, उसे अपना अल्फ़ा की ना हर समय ज़रूरत जो है वो रहती है, बिकॉज इस समय बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा होता है ना, उसका एक सूदिंग सा फेरोमोन जो होता है, वो कामिंग फेरोमोन जो है वो ओमेगा की उस जो भी उसके दिल में हलचल चल रही होती है, बॉडी में हलचल चल रही होती है ना, उस चीज़ को जो है वो शांत करता है। तो यहाँ हमारा वांगची जो है ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो विभूषण को देख के बहुत ज़्यादा शिकायतें करना चाहता था, बट वो कुछ नहीं करता है, बिकॉज उसे पता था यार कि वो पर्सन उसका खुद का अल्फा नहीं है। जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, एंड वो अब विभूषण के ऊपर इन चीज़ों को नहीं ला सकता। लेकिन इतने में ही जो हमारे विभूषण है ना, वो वांगजी से फिर कहता है, वांगजी तुम कैसे हो। बस इतनी सी कहने की देरी थी कि हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से उठता है और हमारे विंग को जो है ना वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि अल्फा, मैंने मैंने आपको बहुत मिस किया। आप कहाँ थे। मुझे मुझे ज़रूरत थी आपकी इस समय। आप मुझसे दूर क्यों थे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो उस आइसक्रीम को जो है ना वो जिहो के पास देता है। वो उसे बैक हग करता है, उससे कहता है, आई एम सो सॉरी बाबे, मैं यही हूँ। अब से मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और बेबीज़ का भी, आई प्रॉमिस यू। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है, वो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाता है, बट स्टिल वो अपनी आंखें जो है वो साफ़ करता है और वो वहाँ से जो है वो पीछे उड़ता है। और वो अपने आंसुओं को जो है वो साफ़ करते हुए हमारे विंग को कहता है कि नहीं नहीं, अब आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं अगर उसे पता लगा ना तो वो गुस्सा करेगी। आपको उसके साथ जाना चाहिए। तभी हमारा विभूषण जो है ना, वो हमारे वांगची को जो है ना उसके कंधों से जो है वो ग्रैब करता है। उससे कहता है, सुनो बाबू, मेरा सिर्फ एक ही ओमेगा है और उसका नाम वांगची है। मेरे लाइफ में वांगची के आने के बाद कोई भी ओमेगा जो है वो नहीं आ पाया है, और ना ही मेमे जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसे जो है वो एज अ गर्लफ्रेंड उस समय इसलिए सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था, बिकॉज घर वाले मुझे मैरिज के लिए जो थे ना वो फोर्स कर रहे थे, बट मैं उस समय मैरिज नहीं करना चाहता था। बट मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ पे इतना क्यूट ओमेगा जो है वो आ जाएगा। जिससे हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये अच्छा फील हो रहा था कि अब उसका खुद का अल्फा जो है वो उसके साथ जो है वो रहने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ बैठते हैं। यहाँ जिहो जो है उसे जो है वो आइसक्रीम देता है और वो बहुत चाव से जो है ना उस आइसक्रीम को जो है वो खा रहा था। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी वनीला जो है वो पसंद है। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है, नहीं मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, बट मेरा ना आजकल ना दोनों खाने का मन करता है, इसलिए। इतने में ही जो हमारा विभूषण है उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है वेनिला मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और शायद कहीं ना कहीं मेरे बेबी को जो है वो वेनिला पसंद हो। ये सुनने के बाद तो भाई हमारा जो वांगजी था ना, वो बिल्कुल ब्लश कर रहा था। बट फिर उसके फेस पे एक टेंशन जो का मतलब माहौल जो है वो बन जाता है। हमारा विंग उससे पूछता है कि क्या हुआ तो ऐसे। तभी वो कहता है कि गगा, अगर घर पे पता लगा तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है घर पे पता लगा तो क्या हुआ। हम दोनों घर पे इस बारे में बात करेंगे और हम बैठ के उन्हें जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बताएंगे। एंड आई नो कि हमारी फैमिलीज़ को जो है ना वो हमारे रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गैस अब वैसे ही जो थे वो दिन जो थे वो निकल रहे थे। हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी के अपार्टमेंट में जो है वो शिफ्ट कर देता है। वो अपने घर पे जो है वो फ़ोन करके ये बताता है कि वो वांगजी से जो है वो मिल चुका है और वो वांगजी का जो है वो खुद ख्याल रख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारा
विषान था उसे जो है वो शक हो रहा था कि भाई मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में ना कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है। और वो ये बात जो है वो लान ई और हमारे कांग्सी सेरेन के कानों में ना डाल देता है कि हाँ मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, तो हमें उनकी मैरिज का जो है ना वो मतलब कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए। बिकॉज हमारा वांगजू जो है ना वो ऐसो मतलब एक ओमेगा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते जो थे वो आ रहे थे, और वहीं हमारे फ्यूशन के लिए भी। बट अब हमारे वे फैमिली और लान फैमिली में जो है वो एक और मैरिज जो है वो अनाउंस की जाती है, और वो थी हमारे वी भूषण और हमारे लान वांगजी की मैरिज। लेकिन उन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा था कि मैरिज उस समय करी जाएगी जब हमारे वी और वांगजी जो है वो अमेरिका से जो है वो वापस आ जाएंगे या वापस आते हैं किसी कारण। ये सुनने के बाद मतलब सभी खुश थे कि हाँ ठीक है उनका चल रहा है। और यहाँ से हमें अगेन से जो है वो अमेरिका का ही सीन दिखाया जाता है कि अब जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग के साथ ही रहा करता था उसके रूम में, और वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो विभूषण से जो है वो मनवाया करता था। और यहाँ जो हमारा विंग है ना वो हंसी खुशी उस वांगजी की हर चीज़ को जो है वो कंप्लीट किया करता था। साथ ही साथ हमारा जो वांगजी है वो अपनी स्टडी मतलब कॉलेज जाता था, अपनी क्लासेस लगाता था, अपना प्रैक्टिकल वर्क करता था। आफ्टर 3rd मंथ जो भी उसका प्रेगनेंसी टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। सिर्फ 3 मंथ तक उसे जो है वो दिक्कत आया था, बट उसके बाद नहीं। उसके बाद वो अब कामली जो है वो हर बातें कर काम का जो है वो कर लिया करता था। लेकिन जब भी वो अपनी मदर से जो है वो मतलब वीडियो कॉल पे बात किया करता था, तो उसकी मदर जो है वो अक्सर उसे ये कहा करती थी कि वांगजी तुम इतने ढीले कपड़े क्यों डालते हो? और तुम इतने ज़्यादा चबी क्यों हो रहे हो? लेकिन यहाँ जो हमारा वांगी था ना, वो उसे कहता था मॉम मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, उसकी वज़ह से ये सब कुछ हो जाता है। बिकॉज़ अभी तक उन्होंने ये बात जो है वो घर पे नहीं बताई थी। यहाँ जो हमारा विंग है वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि उसे जो है ये बात किसी न किसी को तो बतानी चाहिए। वो एक दिन मतलब पूरा ठान के ना ये सोचता है कि हाँ, वो सिचैन को इस बारे में जो है वो बता देगा। और उस दिन हमारा जो वांगजी है वो अपने एग्ज़ाम के से जो है वो अपने कॉलेज जो था वो गया हुआ था, और हमारा विंग उस दिन फ्री था। तो वो जो है ना वो सिचैन को फ़ोन करता है। यहाँ हमारा सिचैन जो था ना वो आज अभी मतलब पूरी फैमिली ने जो है वो डिनर प्लान किया था और वो वहाँ बैठे हुए थे। हमारा सिचैन जो है वो जैसे ही हमारे विभूषण का जो है वो कॉल देखता है, वो उसका फ़ोन जो है वो जल्दी से उठा लेता है और विंग से कहता है कि विंग तुम कैसे हो? इतने दिनों बाद फ़ोन किया। तभी जो विंग है वो उससे कहता है सिचैन मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तभी जो हमारे सिचैन है वो उससे कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। तभी वो कहते हैं शियान, वो कहते हैं कि शियान भी ठीक है। शियान का जो है वो 7th मंथ जो है वो चल रहा है, एंड अभी उसका बस बाहर आने का मन था। तो मैं उसे बाहर लाने की जो है वो सोच रहा हूँ। तभी वो उसे कहते हैं कि यार मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो करनी है। तभी हमारे सिचैन जो है उससे कहते हैं कि कहो तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? इतने में ही जो हमारी कांग्सी सेरेन थी वो उससे कहती है कि तुम क्यों ना फ़ोन जो है ना वो स्पीकर पे डाल दो, हम भी सुनना चाहेंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि जो बात मैं तुमसे बताने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये बात तुम्हें पता लगेगी ना तो तुम्हें शायद हो सकता है कि मुझ पे जो है वो गुस्सा आ जाए, या तुम कुछ और भी कह सकते हो, बट मैं तुमसे उस बात को जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारे सिचैन थे वो उससे कहते हैं कि हाँ तुम बोल सकते हो, क्या बात है? इसके बाद हमारा जो विंग है ना वो बोलना जो है वो शुरू करता है। वो हमारे सिचैन को हर बात जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो बताता है। और जब वो उसे उसने ये बताया था ना कि वांगजी प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस से, और उसका डिलीवरी टाइम भी जो है वो शियान के साथ में ही होने वाला है। पूरी फैमिली को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब वो एक कहते हैं ना कि झटका लगा था कि वांगजी जब यहाँ से गया था कि वो तभी प्रेग्नेंट था। बट तभी सिचैन जो है उससे कहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगर तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी विभूषण जो है वो उसे कहते हैं कि मैंने देखा था आपने हमारी मैरिज के बारे में जो है वो, तभी इतने में ही उसे पीछे से जो है वो एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो थी वो हमारी लानी की थी। वो उससे कहती है कि विंग तुम उसका जो है वो ध्यान रखना। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा मूडी हुआ करती थी, और मुझे लगता है कि शायद मेरा बेटा भी वैसा ही होगा। और रही तुम्हारे मैरिज की बात, तो वो हम खुद संभाल लेंगे। मुझे इस रिश्ते से जो है ना वो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम ये बात वांगजी को मत बताना कि घर पे सभी को इस बारे में जो है वो पता है, अदरवाइज़ वो ऐसे ही टेंशन लेगा। जैसे ही हमारा विंग जो है ना वो लान ई की आवाज़ सुनता है, वो खुद मतलब सहम सा गया था कि घर वालों को क्या पता लग चुका है। वहीं दूसरी साइड से उसे जो है ना वो कांगसी की आवाज़ आती है और उससे कहती है
कि देख पागल, मुझे ना अब तेरी दिक्कत नहीं है, तुम्हें ना मेरे ग्रैंड सन डॉटर जो भी आ रहा है और मेरा जो सन इन लॉ है ना उसका ख्याल रखना है, चाहे तुम कैसे भी रखो। और जल्द से जल्द ना तुम उसे घर लेके आओ, बिकॉज मैं ना नहीं चाहती कि वहाँ पे जो वांगजी है वो कुछ उल्टा सीधा खा के ना खुद को बीमार कर ले और बेबीज़ को भी। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो अगेन से उसे भाई झटका लगता है, और वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि दोनों फैमिलीज ना एक ही जगह बैठ के जो है वो कुछ ना कुछ मतलब अभी कर रही थी, और अभी पूरी फैमिली को पता लग चुका है कि हाँ भाई वहाँ क्या हो रखा है। तो हमारे जो विंग है उसे ही अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद हमारा वांगजी जो है वो अपना एग्ज़ाम दे के जो है वो वापस आता है, और यहाँ हमारा विंग जो है उसे लेने आया हुआ था एक फ्लावर बुके के साथ। हमारे वांगजी को जो है ना ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो जो है वो विंग को जो है वो करता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि अब गगा हमें घर चलना चाहिए। तभी हमारा विंग जो है उससे कहता है कि ठीक है अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद हमें उनका घर का जो है वो सीन दिखाया जाता है। वो दोनों घर पहुँच चुके थे, विंग उसके लिए जो है वो खाना जो है वो रेडी करता है, खाते हैं, और उसके बाद वो दोनों जो है वो घूमने चले जाते हैं। और इसके साथ आज का ये पार्ट मैं यहीं एंड करती हूँ। कल इसका जो है वो लास्ट पार्ट आएगा।